जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 जुलाई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 11 जुलाई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल की। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं एंड आपके लिए उनकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। 19/4/23 5 मुझे दिख रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप है या नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट साइन यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 सारे साइन इक्वल हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4 7 8 5 7 10 12 एंड ये था डेविल 15। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके तो आज गुरु पूर्णिमा है तो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे गुरु जी हैं नीम करोली बाबा जी, उनको मैं बहुत मानती हूँ एंड आपके जो भी गुरु जी हों उनको बहुत बहुत धन्यवाद लिखिएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मुझे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी फील हो रही है, दिख रही है, मतलब कि आपके पार्टनर यहाँ पे 7 4 11 हाई प्रीस्टस। ये पर्सन आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं, कोई सच्चाई छुपाई है, सच ये भी छुपाया हो सकता है। मतलब ये थोड़े झूठे किस्म के हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। 7 4 11 हाई प्रीस्टस। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी के साथ अफेयर है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है हाई प्रीस्टस जिसके साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये हाई प्रीस्टस आप ही हो सकते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन ये ऊपर से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके ये डेविल का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है डेविल। मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका उनके साथ। तो फिर मुझे दिख रहा है ये डेविल जो है उनका पार्टनर हो सकता है, मैरिड पार्टनर, या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जितना लव आपसे करते हैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फिफ्टीन एंड 7 हो गया 22। 4 की एनर्जी है। 4 की एनर्जी का मतलब हो गया एम्परर की एनर्जी। जैसे आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर इन्होंने ये प्यार सबके सामने एक्सप्रेस कर दिया तो इनकी इमेज बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी, जिस वजह से आपके पार्टनर अपनी इमेज, अपने रेपुटेशन को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ों को हाइड करते हैं। ज़्यादातर मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस लग रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो ज़रूर है। ओके 4 यहाँ पे हैंग्ड मैन की, ये हैंग्ड मैन है, पनिश्ड है भाई। सिचुएशन ऐसी है कि आपको खोने से डरते भी हैं लेकिन कोई थर्ड पार्टी है उसकी वजह से। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी देखिए, थर्ड पार्टी सोसाइटी भी हो सकती है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इनका कोई पार्टनर, स्पाउस वगैरह भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे सिचुएशन इनको पनिशमेंट जैसी लगती है। मतलब कि ये खुल के आपको बताना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉटम की जो एनर्जी आ रही है उसमें क्लियर है कि ये आपको खोने से डरते हैं, इनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हो।
लेकिन ये सब चीज़ें क्योंकि यहाँ पे 19 एंड 4 23 5 की एनर्जी है हायरोफेंट की, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पे काफ़ी फेमस हो सकते हैं, काफ़ी वेल नोन हो सकते हैं, एंड आप दोनों का हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये हैं तो आपके ट्विन फ्लेम ही, लेकिन दिक्कत यही पड़ रही है, ट्विन फ्लेम में हमेशा यही होता है, कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं, क्योंकि ये लव जो है वो सोशली नॉट एक्सेप्टेड होता है। 12 एंड 15 हो गया 27, 27 का मतलब 9 हर्मिट की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने आप को अकेला फील करते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी है, चाहते हैं ये आपके साथ हैप्पी फैमिली। इनको ऐसा फील होता है कि अगर आप होते तो बात ही क्या थी, जैसे कि रहते अगर किसी और के साथ हैं, किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए क्योंकि एम्प्रो की एनर्जी है तो आपके पार्टनर जो हैं एम्प्रो की पोजीशन पे हो सकते हैं, शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड आपके पार्टनर क्योंकि आपके इन लॉज जो हैं वो डेविल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ अपना लव खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मतलब मौका मिल जाए तो फिर आपको वो इतना खुश रखें, इतना सब कुछ दे आपको, मतलब जैसे आपके साथ फुलफिल फील करते हैं, कंप्लीट हो गए, वो वाली एनर्जी है। 12 एंड 10 फिर से 22 का मतलब 4, फिर से एम्प्रो की एनर्जी आ गई है। जैसे एक चीज़ होती है ना, यहाँ पे डेविल के साथ एम्प्रो का कार्ड है, एंड वहाँ पर जो है 10 ऑफ कप के साथ एम्प्रो का कार्ड है, मतलब कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि अगर आपके साथ इनकी मैरिज हो गई होती तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होती। ओके, मतलब ये आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं, लेकिन ये फंस चुके हैं। ओके, दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको देखिए खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे, क्योंकि यहाँ पे उनको आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। ओके, लेकिन दिक्कत ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा छलकपट किया है आपके साथ। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब कि 7 4 यस जस्टिस की एनर्जी है। इन्होंने झूठ बोले हैं, लेकिन आपके पार्टनर जैसे अपने लॉयर बन रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे पनिशमेंट वाली एनर्जी फील हो रही है। जैसे कि इन्होंने सोचा था कि ये सब कुछ करने का, देखिए जैसे कि कोई पर्सन आपसे बहुत लव करता है, ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, तो इन्होंने आपके साथ कुछ झूठ बोले हैं, एंड आपकी नज़र में वो चीज़ गलत हो सकती है, आपकी नज़र में वो छलकपट हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर जैसे खुद के लॉयर बने हुए हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब जो कुछ भी मैंने किया, ये हमारी खुशियों के लिए किया, अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए किया है, 10 कप्स के लिए किया है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मे बी आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिविटी आ गई है, कुछ फाइट वगैरह हो गई है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जैसे अपने आप से कोई लड़ता है ना, अंदर से फाइट करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, इनर कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मे बी आपने इनसे कुछ ना कहा हो, मे बी आप लोगों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा हो, तभी भी जैसे होता है कि कोई इंसान अपने लिए लॉयर बन जाता है, दूसरों के लिए सब लोग जज होते हैं, अपने लिए लॉयर होते हैं। तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद को डिफेंस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, डिफेंसिव नेचर इनका हो रहा है। जैसे कि ये सोच रहे हैं कि जो कुछ भी इन्होंने किया, छल कपट किया, झूठ बोला, वो इसलिए किया क्योंकि ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते थे, ये आप दोनों को साथ में खुश देखना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। डेविल की एनर्जी है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे सारी चीज़ें पाने के लिए इनके अंदर डेविलिश नेचर आ गया। डेविल का मतलब ये है कि जैसे प्यार जो होता है वो एक टाइम पे आके ऑब्सेशन बन जाता है। एक होता है कि कोई आपके साथ अपनी मर्जी से कनेक्ट हो रहा है, एक होता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी को पकड़ के रखना, तो वो चीज़ गलत होती है। लेकिन आपके पार्टनर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ये आपसे लव बहुत करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देखे थे, तो अपने सपनों को ये टूटता हुआ नहीं देख सकते थे, इस वजह से इन्होंने आपको मतलब आपके साथ गलत बिहेव किया।
क्योंकि इन्होंने किए तो हैं कांड बहुत सारे। एम्प्रो की एनर्जी है, एम्प्रो का मतलब ये है कि चाहे इनका जेंडर कोई भी हो, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जैसे मेल वाली एनर्जी, जैसे कि एम्प्रो की एनर्जी का मतलब कि किसी भी कीमत पे इन्होंने अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब आपके पार्टनर पनिश्ड है। अब देखिए, पनिशमेंट तो ये भी होता है कि आपने इनको वो सब कुछ नहीं दिया, आप इनसे आपके साथ इनकी फाइट होने लग गई, आपके साथ चीज़ें खराब होने लग गई। तो जो इन्होंने चाहा था, जिसको पाने के लिए इन्होंने बहुत सारे माइंड गेम खेले, वो चीज़ें उनको कुछ नहीं मिल पाई एंड इनकी सारी चालें उल्टी पड़ गई। तो ये जो है अपने आप को डिफेंस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, डिफेंसिव मोड में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 7 and 15, 22 एंड 12 कितना हुआ? 43, नो 34, 7 इल्यूजन में थे आपके पार्टनर। यस, ये किसी भ्रम में जी रहे थे कि ये सब करके इन्हें सब कुछ मिल जाएगा। 7 and 10, 17, यस, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं। अब चीज़ें जैसे इन्होंने जो कुछ भी कांड किया, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी 11 की आ रही है, जो कि जस्टिस की होती है। अब मतलब इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका पेमेंट करने का टाइम आ गया है। एंड जब पेमेंट कर रहे हैं तो इनको रियलाइज, यस, मुझे यही दिख रहा है कि ये पेमेंट कर रहे हैं। आपके साथ इनके रिलेशनशिप बनने की जगह खराब हो चुके हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में कोई नहीं कर सकता। एंड अगर जो करता है उसकी यही हालत होती है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, स्पेशली अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो इनको ईश्वर ने उल्टा लटका दिया है। एंड ये ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरी गलती क्या है, मैंने इसमें गलत क्या किया। अगर ये मेरा पार्टनर है तो मैंने इसको पाने के लिए कुछ भी किया है, तो वो गलत कैसे है? लेकिन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आप किसी को फोर्सफुली कुछ भी करने के लिए प्रेशर नहीं डाल सकते। जितने फ्री आप हैं उतना ही दूसरा पर्सन भी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। यस, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, बहुत माइंडेड हो सकते हैं, इन्होंने ज़्यादा ही कुछ ओवर थिंकिंग की है। ओके, ये आपसे कोई बात करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं आपसे हो जाए, कुछ बताना चाहते हैं आपको। यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी है 15 and 8, 23, 5 हायरोफेंट। यहाँ पे भी बॉटम की एनर्जी भी हायरोफेंट है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी, अगर आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर इस हायरोफेंट से कुछ बात करना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी से कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। तो मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भड़काना चाहते हैं। मतलब थर्ड पार्टी मतलब आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो। एंड कुछ लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी है डेविल, ये आपके स्पाउस ना होकर के, अगर आप लोग लवर हैं तो ये थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन हो सकती है। ओके ओके, एंड ये जो है आपके पार्टनर को भड़का करके आप लोगों के बीच में फाइट करवाना चाहते हैं। 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी। इनको पता है कि अगर मैंने कोई ऐसी बात है जो बता दी तो फिर 2 मिनट के अंदर इनका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 12, 5, 17 काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं आपके पार्टनर कि ये चाल इनकी काम कर जाएगी। इन्होंने पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें की हैं, कई बार इन्होंने आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप ख़राब करवाए हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 स्वॉर्ड हैं एंड ये एक स्वॉर्ड और लेके जा रहे हैं फिर से चीज़ें ख़राब करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये इल्यूज़न में है। इल्यूज़न का मतलब ये है कि यहाँ पे 8, 5, 13, फिर 5, 7, 12 इनको हैंग्ड कर दिया गया है, इनको स्टक कर दिया गया है। डिवाइन ने इनको स्टॉप कर दिया है। मतलब जो भी इनकी चाहत थी, जो भी इनकी डिज़ायर थी, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। 12 and 10, 20, 22 का मतलब 4 एम्परर। मे बी अब आप पावर में आ चुके हैं, मे बी थर्ड पार्टी पावर में आ चुकी है एंड ये इल्यूज़न में फंस चुके हैं। मतलब इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, इनके दिमाग में कोई थॉट नहीं आ रहा है, कोई आइडिया नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं दिमाग लगाने की कि आपके से कोई ऐसा माइंड गेम खेला जाए कि फिर से आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इनको स्टक कर दिया है डिवाइन ने। देखते हैं फ्यूचर क्या है आप लोगों का। रिबर्थ, आपके कनेक्शन का रिबर्थ होगा। 10 की एनर्जी कंप्लीशन भी होगा, कोई नहीं रोक पाएगा इस कनेक्शन को। ओके, तो मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ आपके लिए।
माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन, भाई माता रानी नाराज हो चुकी हैं थर्ड पार्टी पे। डेविल के लिए देखिए हमेशा काली माता आती हैं। यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर, माता रानी आपको सेव कर रही हैं। देखिए ये नंबर भी आया है 47, 47 को प्लस कीजिए 11, 11 का मतलब क्या हुआ, जस्टिस। तो ईश्वर जो हैं जस्टिस करने के लिए आ चुके हैं। आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है डेविल, ये जो भी है ये सबके लिए अलग अलग होगा। अब इसकी हिम्मत नहीं है आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट करवाने की, आप लोगों की फ़ाइट कराने की, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कांड कर लिए हैं। अब इनका टाइम ख़त्म। ओके, जय माता दी।